वरकतु। आज की इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले दोस्तों कि अपन किसी भी स्टॉक का हाई और लो कैसे चेक करें और हाई और लो का मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि हाई लो क्या होता है स्टॉक का। और इससे पे से रिलेटेड जो है किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए हैं, जिसके अंदर मैंने मार्केट कैप क्या होता है, करंट प्राइस क्या होता है, स्टॉक पीई क्या होता है, पीई रेशियो जिसे कहते हैं हम, बुक वैल्यू क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, और आरओसी क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, आरओई क्या होता है। इन सभी के ऊपर टॉपिक के ऊपर मैंने क्या है वीडियो बनाया है। और उन वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से समझा है इनके बारे में, इनका कितना मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और इनके क्या फायदे हैं, इनका क्या यूज है, इनको देख के हम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें जितनी भी है बातें मैंने इन वीडियोस के अंदर जो है बताई है। अपने ये वीडियो वगैरह बनाए मैंने, तो इनके अंदर मैंने बताया ये सारी चीजें। तो आप इन वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि क्या आपको क्या हो जाए, आइडिया हो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो हमारे लिए है के भी नहीं है, वो स्टॉक करने लायक है के भी नहीं है। तो हर जगह आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, हर किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। शेयर मार्केट में थाउजेंड ऑफ स्टॉक होते हैं, हजारों की संख्या में स्टॉक है। जो भी कंपनी आती है, बहुत सारी जो है फ्रॉड कंपनी भी हो जाती है, कंपनी आती है इसके अंदर, जो कि क्या है फेक तरीके से पैसा कमाने के लिए आएगी। और वो आपको इन्वेस्टिंग पैसा आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे, इन्वेस्ट करने के बाद वो कंपनी भग जाएगी, बंद हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं आपका, ASMS एक कंपनी थी ये, जो कि अभी इसकी हालत बहुत खराब है। इसका मैं 10 ईयर का जो है, 5 ईयर का चार्ट लेके चलता हूँ। तो ये एक जो कंपनी है अभी, जो NSE BSE जो है, अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने क्या है इसके ऊपर वो लगा रखी, पाबंदी लगा दी। इसके अंदर कोई भी जो है डिलीवरी के अंदर माल खरीद, इंट्राडे के अंदर कोई भी इसमें ट्रेडिंग कर सकता है, डिलीवरी में माल ले सकता है। तो ये जब से इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आया ना, जब से ये स्टॉक बहुत पावरली गिर रहा है। तो ये क्या है, मतलब फ्रॉड कंपनी है। अगर इसको लगा होगा अपने NSE को और सेबी को कि ये कंपनी कुछ फ्रॉड कर रही है, तो उसके बाद ये कंपनी बहुत खतरनाक तरीके से गिरी। इसी तरीके से यस बैंक आपने सुना होगा, यस बैंक, ये जो वो बहुत फेमस है, जो कि एक समय में इसका बहुत नाम चलता था यस बैंक का। और अगर 10 ईयरली इसका चार्ट देखो आप, तो यस बैंक कहाँ था और कहाँ गया। ये यस बैंक की जो एक शेयर की प्राइस थी वो थी 300, और 400 के आसपास ये एक शेयर की प्राइस पहुंच चुकी थी यस बैंक की। तो 400 रुपए का एक शेयर, वो जब गिरता है धड़ाम, देखो अब वो जब गिरता है, और आज उसकी जो प्राइस है वो क्या है, 16 रुपए, 17 रुपए, 20 रुपए के आसपास वो शेयर की प्राइस चल रही है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर उसके फंडामेंटल एनालिसिस हम नहीं करते हैं शेयर का, और उसका पी रेशो, RSI वगैरह हर चीज को नहीं चेक करते हैं, डिविडेंड वगैरह उसका हाई लो को, और तो हमारे साथ फिर ये ऐसा कुछ हो सकता है। 400 रुपए का एक शेयर है और ये यहाँ पे आज वो 20 रुपए पे मिल रहा है। तो आप ये समझ लो उसकी पूरी कैपिटल ही खत्म हुई। किसी ने 1 लाख रुपए यहाँ लगाए हो 2018 में, और वो सोच रहा हो कि 400 का है तो 450 या 500 तक जाएगा, तो मैं प्रॉफिट कमा के निकल जाऊंगा। लेकिन जिसने यहाँ 400 लगा के पैसा, 1 लाख रुपए लगा के जो भूल गया होगा, तो आज वो देखेगा तो उसके बैंक में कुछ भी नहीं है, उसका बैंक खाली मिलेगा उसको। तो ये इसीलिए हमारे क्या है बहुत जरूरी होता है उसका फंडामेंटल, स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना, उसके बारे में जानना कि वो स्टॉक हमारे लिए है कि भी नहीं, इन्वेस्टिंग करने लायक है कि भी नहीं है। तो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड आज मैं हाई और लो बताने जा रहा हूँ कि हाई और लो क्या होता है स्टॉक का। तो आइए मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल इसके ऊपर बताता हूँ। जैसे कि अभी आप निफ्टी देख रहे होगे, ये आपके सामने क्या है, निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन करा है अप स्टॉक के अंदर। तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई है लेटेस्ट, इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो अपना अकाउंट को खोलना है, किस तरीके से अपना पूरा डिमेट अकाउंट खोलना है अप स्टॉक के अंदर। वो सारे मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की है। तो आप जब अकाउंट खोल लो तो उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अकाउंट खोलने के बाद आपका इस तरीके का जो है फेस आपके सामने आने लग जाएगा, और इस तरीके से चार्ट वगैरह आपके सामने क्या है, खुलेंगे। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट आपके सामने खोल रखा है, ये निफ्टी का चार्ट है, जिसके अंदर 50 देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों का इसके अंदर क्या है,
कंपनियां इसके अंदर लिस्टेड है, वो उसका ये चार्ट है। तो अब इसका जो हाई और लो क्या होता है मैं बताता हूँ। हाई का मतलब वो होता है कि जो कि उसकी अ, एक पर्टिकुलर समय में, मतलब वो हो सकता है एक दिन का हाई हो कितना है, या एक महीने का हाई कितना है, या एक साल का हाई कितना है। एक साल के हाई को अपन 52 वीक, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, तो उसे 52 वीक का हाई कितना है, उसका लो कितना है, वो चीजें जैसे कि या 52 नहीं, एक साल नहीं तो 5 साल में कितना हाई लो, ये तो वो चीजें दिखाता है। हाई का मतलब स्टॉक कितनी प्राइस, ये जो साइड में चल रही है ना, ये आपको दिख रही है क्या प्राइस है, तो इस जो प्राइस है इसमें सबसे ऊंची प्राइस पे वो कब था, वो हमारे को बताता है, वो होता है उसका हाई। मतलब ये 26,000 और 200 के 300 के आसपास जो है आज से मैंने ये इसको जो है वन डे के इसके ऊपर खोल रखा है, तो इसे वन डे से मैं वन मंथ के ऊपर चार्ट को शिफ्ट करता हूँ। तो ये यहाँ से जो है मैं इसके ऊपर भी पूरा वीडियो बताऊंगा कि आपको किस तरीके से चलाना है। तो अभी मैं हाई और लो के बारे में बता रहा हूँ, तो आप इसको समझे। देखिए यहाँ से अपन क्या है, इसे 1 मिनट पे 1 सेकंड के ऊपर अपन ला सकते हैं, जैसे 5 मिनट का आ गया चार्ट। अब मैंने इसे एक मंथ के ऊपर चार्ट ले गया। तो अब ये एक कैंडल जो भी है ना, वो एक महीने की एक कैंडल है। कैंडल भी क्या होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, वो भी बताएंगे। तो अब ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ये पूरी क्या है, एक कैंडल है। ये जितनी भी ये लाल और हरी आपको दिख रही है ना, ये मोमबत्ती जैसी, इसे हम कैंडल कहते हैं, जिसके अंदर नीचे की कुछ की जगह या नीचे की तरफ ऐसी कैंडल निकल रही है, कुछ के ऊपर से निकल रही है, ये क्या कहलाती है, सारी कैंडल कहलाती है। तो इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, कैंडल्स क्या होती है। तो अब ये जितनी भी कैंडल्स दिख रही है तुम्हारे को, ये पूरा निफ्टी का चार्ट, ये इसके अंदर मेरे क्या है, स्क्रीन के अंदर आ गया। तो ये जो है हर एक कैंडल एक महीने की कैंडल है, क्योंकि मैंने चार्ट को एक महीने के ऊपर लाया ना, तो इसलिए हर एक कैंडल एक महीने की हो गई। तो अब जो है इसका 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई कह सकते हैं अपन। ऑल टाइम हाई का मतलब अभी जो निफ्टी का है, इससे ऊपर तुम्हें को इससे पहले कभी निफ्टी दिखा गया, इससे इससे ज्यादा ऊंचा नहीं दिख रहा ना, कुछ है ही नहीं इसके आगे। तो जो है अभी यहाँ पे ये, तो अभी जो निफ्टी की हालत है वो ये है कि निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। ऑल टाइम हाई का मतलब अभी सबसे टॉप के ऊपर निफ्टी की जो प्राइस है शेयर की, वो चल रही है। तो ऑल टाइम इसे क्या कहते हैं अपन, हाई कहते हैं। ये ऑल टाइम हाई है। अब जब इसका निफ्टी का लो क्या होता है वो देखो। जे अब इसका लो कब लगा था वो देखते हैं। तो एक लो इसका ये लगा था कुछ टाइम पहले, इसका ये जो है 22,200 के आसपास जो है इसका निफ्टी ने अपना लो लगाया था। मतलब 52 वीक के अंदर अपन अगर बात करें, एक साल की बात करें अपन, ऑल टाइम हाई पे तो ये अभी चल रहा है। और अभी अगर अपन एक साल की बात करते हैं इसके अंदर, एक साल पहले का एक साल के अंदर मतलब कितना ये बढ़ा, वो कितना घटा, वो अपन देखते हैं। तो एक सेकंड, 2025 की बात करते हैं, तो 2025 के अंदर जब ये शुरुआत करने के बाद ये अपना जो है निफ्टी इतना गिर गया था, ये अपने 22,000 के आसपास आ गया था निफ्टी। 22,000 पॉइंट, मतलब ये निफ्टी 26,000 से गिरता हुआ ये अपने निफ्टी कहाँ गया था, 22,000 के ऊपर आ गया था। मतलब एक अच्छी खासी इसने दो, एक दो तीन, मतलब समथिंग 5-6 हजार पॉइंट निफ्टी जो क्या अपना गिर गया था। उसके बाद ये जो है 2025 से निफ्टी बढ़ना चालू हुआ, तो ये अपने कहाँ तक गया, ये 25,500 के लेवल तक गया। उसके बाद वापस ये निफ्टी है जो गिरा है। उसके बाद फिर ये इसने ऑल टाइम हाई को लगाया, और अभी इसके ऑल टाइम हाई को भी तोड़ के निफ्टी ने अपना रिसेंटली जो बनाया वो 26,300, 350 के आसपास जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर निफ्टी चला गया। और अभी भी ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब में ही ट्रेड कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये निफ्टी जो है ये अपने 26,000 को भी पार करता हुआ 27,000 के आसपास कुछ ही महीनों के अंदर अपन को जाते हुए दिखेगा। तो ऑल टाइम हाई से हमें ये पता पड़ रहा है, हमें एक ट्रेंड पता पड़ रहा है कि इसके अंदर अप ट्रेंड चल रहा है, वो निफ्टी ऊपर से ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। हाई क्या कर रहा है, हाई लगा रहा है। और ये जब लोन लगाता है, तो हमें जब लो में ये पता चलता है कि निफ्टी गिर रहा है, तो मतलब ये जब गिरता है तो यहाँ अपने क्या होता है, थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है ट्रेड लेने में, करने में, एंट्री एग्जिट के अंदर। तो ये होता है अपने हाई और लो। तो 52 वीक का हाई और लो क्या होता है ये आपको पता पड़ेगा। अब जैसे 2023 में देखें, तो इसका 2023 के अंदर निफ्टी ने का जो लो बना था, वो बना था अपने 16,000 के आसपास। 16,000 के बाद उसके बाद 2024 में जो निफ्टी ने हाई लगाया वो 21,000 के आसपास लगाया।
तो आप देख सकते हो इसने समथिंग 7-8 हजार पॉइंट की ने क्या है इसके अंदर तेजी आई और मार्केट बढ़ा। तो ये आपको भले ही एक छोटा अमाउंट यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन ये अरबों रुपए के अंदर ट्रेड होता है। इसके खाली एक पॉइंट भी, एक रुपया भी ऊपर नीचे सरकना मतलब करोड़ों रुपए इधर से इधर हो जाना होता है। निफ्टी के अंदर सिर्फ ये इतना से ये ऊपर नीचे होना भी मतलब करोड़ों रुपए इधर से इधर हो चुके हैं इसके अंदर। इतना मतलब ये अब होता है। अब यूं भले आपको लग रहा हो कि कुछ नहीं, ये तो 22 से 23 हजार, 23 से 25 हजार गया। ये करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है इसके अंदर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने समझाने में की कोशिश करी कि निफ्टी का हाई और लो क्या होता है। अब जैसे मैं आपको और किसी और में दिखाता हूँ, किसी और शेयर में ले जाते हैं, जैसे कि ये जेपी पावर एक शेयर है, इसके 18 रुपए अभी कुछ समथिंग प्राइस चल रही है। तो इसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखते हैं। तो हाई और लो देखने से हमें ये होता है अंदाजा कि हमारे को कब इन्वेस्ट करना है, कब एंट्री लेनी, कब एग्जिट करनी है। अगर कोई स्टॉक जो है बहुत अपने 52 वीक लो के ऊपर चल रहा है, मतलब वो बहुत लो बना के इतना ज्यादा गिर गया है कि अब तो वो क्या है, स्टॉक बढ़ेगा, तो फिर वहां हमें जो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। अब ये स्टॉक जो है गिरता गिरता ये इतना क्या है अपना गिर गया था। ये बिल्कुल 1 रुपया ही यहाँ पे है, देखो 1 रुपया, ये 1 रुपए से भी नीचे चला गया था। 1 रुपए से माइनस में चला गया था स्टॉक। क्या, ये जो जेपी पावर का स्टॉक है 1 रुपया माइनस में चला गया था, मतलब बहुत ही ज्यादा गिर गया था। उसके बाद जब इसमें रिकवरी आई है स्टॉक के अंदर, तो ये अभी अपने हायर हाई मतलब एक हाई के ऊपर बैठा हुआ, कहाँ बैठा हुआ, एक हाई के ऊपर। जैसे कि ये अपने हाई के ऊपर 2024 दिख रहा है तुम्हारे को, ये अपने 2025 है यहाँ। तो ये 2025 में भी स्टॉक यहीं पे था और आज भी यहीं है। 2025 में भी स्टॉक यहीं पे था। 1 जनवरी 2025 को स्टॉक जो था वो 19.20 पे था। और आज जो स्टॉक वो उससे भी और कम है, मतलब जिनने 1 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाए थे, तो उसके आज की तारीख के अंदर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए नहीं हुए। 1 लाख 1 रुपया भी नहीं हुआ उसका, 1 लाख से और कम ही पड़ गए। तो ये मतलब आपको जो है इससे जो फायदा होता है कि भाई स्टॉक अपने लोअर लो पे है, मतलब हायर हाई पे है या लोअर लो पे है, उसके हाई के ऊपर है या लो के ऊपर है, अगर वो देख लेते हैं अपन पहले ही, तो हमारे को क्या है अच्छा फायदा होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा निफ्टी का हाई और लो क्या होता है। अब ये डे वाइज भी होता है, जैसे कि अब मैं डे वाइज आपको दूसरी कंपनी सुज़लोन के अंदर ले जाता हूँ, ये अच्छी कंपनी है। अब इसके अंदर जो है डे वाइज ले जाता हूँ। अब इस जो कंपनी का एक लॉन्ग टर्म 2020 से लेके 2022 तक देखते हैं, तो ये हाई पे थी, अपने कहाँ थी, हाई पे। तो यहाँ पे क्या है अब, यहाँ इसके बाद जो है अब उनको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें। उसके बाद क्या, स्टॉक गिरा, फिर इसका हाई पास गया, स्टॉक फिर गिरा, फिर वापस स्टॉक क्या है, गिर ही रहा है, मतलब एक पैटर्न बना रहा है इसके अंदर। और ये स्टॉक क्या है, गिर रहा है नीचे। तो हमें ध्यान है कि अब ये हायर हाई के ऊपर है, तो अब यहाँ पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। और ये स्टॉक अब अगर ही इस जगह होता, ये यहाँ इसके लोअर लो के ऊपर होता, 52 वीक के लोअर लो पे होता, तो हमारे को इन्वेस्टिंग करने का थोड़ा वो अपॉर्चुनिटी मिलती कि नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और फिर इसको इसके हायर हाई के ऊपर हम बेच देंगे। और इसके हायर हाई हायर लो के बारे में जानकारी हम कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ गैल कंपनी की जो है लेते हैं, तो ये इसका 52 वीक हाई 210 है, और इसका भी लो जो चल रहा है वो 151 रुपए का इसका लो था। तो जब भी अगर 151 के आसपास का भी स्टॉक आता है, तो हम इसमें क्या है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। और जब भी 202 या 200 के आसपास जब स्टॉक निकलता है, तो वहां से क्या है, सेलिंग सेलिंग का देखेंगे, भाई यहाँ से मार्केट में वापस जो है डाउन ट्रेंड आ सकता है, हमें यहाँ से क्या है माल को बेच के निकलना चाहिए। तो आई होप आपको हाई और लो के बारे में समझ में आया होगा। मैंने प्रैक्टिकल बताने की आपको कोशिश करी। तो अगली वीडियो में हम किसी और नई टॉपिक के साथ आएंगे। तो जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।